साल 1911 अगस्त 26 के दिन सुबह का टाइम था और ये तीन इंसान पेरिस के लूवरे म्यूजियम से एक पेंटिंग चुराकर गायब हो जाते हैं। हालांकि इन तीनों को अभी तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने दुनिया की अब तक की सबसे फेमस और सबसे महंगी पेंटिंग की चोरी कर ली थी। वो पेंटिंग कोई और नहीं बल्कि द मोनालिसा था और आज की डेट में इस एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। तो आखिर क्यों है मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आखिर क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में मोनालिसा का रहस्य। मोनालिसा की पेंटिंग को साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। अगर मैं दा विंची के बारे में बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये आदमी सिर्फ एक पेंटर ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और स्कल्पचर के साथ साथ थ्योरिस्ट भी थे। इनकी आज तक की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा है और इसमें दर्शाई गई औरत के बारे में जानने के लिए लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इस चीज़ का खुलासा पहली बार साल 1550 में एक इटालियन आर्टिस्ट जियोर्गियो वासारी के द्वारा किया गया था। वासारी ने दा विंची की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसमें इन्होंने पेंटिंग में दर्शाई गई औरत की आइडेंटिटी भी रिवील करी थी। वासारी के अनुसार ये औरत थी लिसा गेरादिनी और इनकी शादी फ्लोरेंस शहर के एक सिल्क ट्रेडर फ्रांसेस्को गियोकोंडो के साथ हुई थी। उनका कहना था कि फ्रांसेस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के लिए बनवाई थी और यहीं से इस पेंटिंग का नाम भी ओरिजिनेट हुआ था। मोनालिसा नाम एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ था मैडोना लिसा से। ट्रेडिशनली इटालियन भाषा में मैडम वर्ड के लिए मडोना यूज किया जाता है और मडोना लिसा को इंग्लिश में लिखने के लिए मोनालिसा कर दिया गया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 1550 में मोनालिसा की आइडेंटिटी रिवील होने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वासारी ने जो बताया वो सही था। लोगों ने खुद की थ्योरीज बनाना चालू कर दिया था कि एक्चुअल में ये औरत कोई और है। कुछ लोगों ने कहा कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी की क्वीन थी, कुछ ने तो ये भी कहा कि ये दा विंची की माँ थी। और सबसे मज़ेदार थ्योरी साल 1987 में बाहर निकल कर आई थी। दरअसल लिलियन स्वार्ट्ज करके एक आर्टिस्ट थी, उनका ये कहना था कि ये इस पेंटिंग में कोई औरत नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची है। दा विंची खुद एक औरत होते तो कैसे दिखते, ये दिखाने के लिए ये पेंटिंग बनाई थी, ऐसा लिलियन स्वार्ट्ज का कहना था। लिलियन स्वार्ट्ज ने डिजिटल टूल्स की हेल्प से मोनालिसा की फेस और दा विंची की फेस के बीच सिमिलरिटीज तक दिखाने की कोशिश करी थी। हालांकि इसके बाद कई रिसर्च की गई और ये थ्योरी गलत साबित हुई। गिउसेप्पे पलांटी, जो कि फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस चीज पर 25 साल तक रिसर्च करी और नए नए एविडेंस खोज निकाले थे। उन्होंने ये पाया था कि लिसा की शादी 5 मार्च 1495 में हुई थी, जब लिसा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसिस्को की खुद की उम्र 30 साल थी। उन्होंने ये भी पाया था कि लियोनार्डो दा विंची के फादर और लिसा के हस्बैंड एकदम करीबी दोस्त थे और उनका ये भी कहना है कि ये पेंटिंग को बनवाने का काम लिसा के हस्बैंड के द्वारा नहीं बल्कि दा विंची के फादर के द्वारा किया गया था। पलांटी का मानना है कि जब मोनालिसा की ये पेंटिंग बनाई गई थी तब लिसा की उम्र 24 साल थी और इसके पीछे 2 रीजंस बताए जाते हैं। एक तो साल 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ था, या दूसरा साल 1503 में जब फ्रांसिस्को और लिसा ने नया घर खरीदा था। पहला रीजन ज्यादा डाउटलेस लगता है क्योंकि 3 साल पहले ही 1499 में लिसा की बेटी की मौत हुई थी और अगर पेंटिंग को गौर से देखें तो लिसा के बालों में एक कपड़े की पतली सी लेयर चढ़ी है जिसे मॉर्निंग बेल कहा जाता है। ये एक ऐसा पर्दा है जिसे तभी ओढ़ा जाता है जब फैमिली में किसी की मौत हुई हो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस चीज पर क्लियर नहीं है, पर कहा जाता है दा विंची ने अभी तक इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी दा विंची इस पे मॉडिफिकेशंस करके और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच साल 1519 में फ्रांस के राजा के महल में उनकी मौत हो जाती है और इस पेंटिंग को राजा अपनी रॉयल कलेक्शन में रख लेते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दा विंची तो इटालियन थे, तो उनकी मौत फ्रांस के राजा के महल में क्यों हुई और वो फ्रांस में क्या कर रहे थे? इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I दा विंची को फ्रांस में रहने के लिए इनवाइट करते हैं और इसी के चलते दा विंची फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और मोनालिसा की पेंटिंग को भी साथ ले जाते हैं। दा विंची की मौत के करीब 150 साल बाद 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तब इस पेंटिंग को राजा के महल से निकालकर लूवरे म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन आखिर ये पेंटिंग इतनी खास क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग?
इसका जवाब देखा जाए तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मोनालिसा को किसी कैनवस पर या पेपर पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे पेंट किया गया है पोपलार वुड पर। उन दिनों पोपलार वुड काफी फेमस हुआ करता था पेंटिंग करने के लिए। और दूसरी चीज, ये पेंटिंग हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, यानी कि ये पेंटिंग मेनली एक इंसान के ऊपर फोकस करके बनाया गया है। आज के दिन इस तरह के शॉट्स कॉमन है फोटोग्राफी में, पर उन दिनों की ये पहली ऐसी पेंटिंग थी। इन सबसे हटकर मोनालिसा के फेमस होने की एक वजह उसकी मिस्टीरियस स्माइल भी है। ध्यान से देखिए मोनालिसा की स्माइल को, जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अब मोनालिसा की आंखों में या पेंटिंग में कहीं और देखिए, अचानक से देखेंगे कि लिसा ज्यादा मुस्कुरा रही है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, साल 1911 में 3 इंसान इस पेंटिंग को चुराकर गायब हो गए थे। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे एक इटालियन नेशनलिस्ट विंसेंजो पिरोगिया। उनका मानना था कि दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा भी इटालियन थी, तो इस पेंटिंग को भी इटली के म्यूजियम में होना चाहिए। विंसेंजो लुभोर म्यूजियम के एम्प्लॉय थे और चोरी करने के दिन की पहली रात को अपने 2 दोस्तों के साथ म्यूजियम में छुप जाते हैं और रात वहीं काटते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, करीब 8 बज रहे होते हैं, विंसेंजो और उनके 2 दोस्त मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर म्यूजियम से बाहर निकलते हैं और वहीं से गायब हो जाते हैं। जैसे ही ये चोरी की खबर फैलती है, दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। दर्जनों डिटेक्टिव इस पेंटिंग को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाता। 2 सालों तक विंसेंजो इस पेंटिंग को अपने पास रखते हैं और इटली के म्यूजियम में देने की बजाय उसको बेचने की कोशिश करते हैं। फ्लोरेंस शहर में रहने वाले गियोवोनी पोगी, जो कि एक आर्ट डीलर थे, उनको ये पेंटिंग बेचने की कोशिश करी जाती है। गियोवोनी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग के पीछे लगी स्टैम्प को देखकर कंफर्म करते हैं कि ये चोरी की गई पेंटिंग है। इसी के चलते विंसेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीनों का जेल होता है। 4 जनवरी 1914 में मोनालिसा को वापस लुभोर म्यूजियम में रख दिया जाता है और आज की डेट तक ये पेंटिंग यहीं है। कुल मिलाकर बात इतनी है, ना तो विंसेंजो इस पेंटिंग को चुराते, ना ही दुनिया भर में इसके चर्चे होते, और ना ही आज मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग होती। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।